the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक, जो कि हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी सारे प्यारे क्यूट से सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है कोई वीडियो बनाइए जिसमें कुछ होम रेमेडीज़ आप हमसे शेयर कीजिए, जिससे कि हमें फ़ायदा हो, हमारा बीपी जो है वो लो हो सके, जो कि जिन लोगों का हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इनके लिए आपको वीडियो बनाइए। तो जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में शुगर पेशेंट्स के लिए एक वीडियो, कुछ होम रेमेडीज़ मैंने शेयर की थी, तो आज मैं ब्लड प्रेशर पे लेकर आई हूँ एक वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्षणों के बारे में, क्या क्या लक्षण होते हैं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के, यानी कि हाइपर टेंशन के, नॉर्मल कितना होना चाहिए हमारा ब्लड प्रेशर, उसके रीजंस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में कि क्या क्या घरेलू नुस्खे ऐसे हो सकते हैं जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर जो है घर की बनाई हुई चीज़ों से, घर की बनी हुई चीज़ों से ही हम ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होना चाहिए 120/80 mmHg। अगर आपका ब्लड प्रेशर इस नॉर्मल रेंज से अबव है, दैट मीन्स आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कारणों के बारे में। तो सबसे जो कॉमन कारण आता है वो ये है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कोई। फैमिली हिस्ट्री मीन्स कि आपकी फैमिली में आपके क्लोज रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स जो हैं, उनको ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत है तो आपको भी ये प्रॉब्लम जो है लाइफ में कभी ना कभी हो सकती है। दूसरा रीज़न है कि आप सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा आपका हाई है, अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का यानी कि सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा आप करते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि फिजिकल एक्टिविटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा कम है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने के कारण जो है आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो उसकी वजह से भी जो है आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब बात करते हैं लक्षण। क्या क्या लक्षण होते हैं जब आपका बीपी बढ़ जाता है? तो पहला लक्षण जो है वो है सर में दर्द होना। आपको आपके माथा यानी कि जो फोरहेड है वहाँ पे तेज़ दर्द हो सकती है। आपकी आइज़ के बीच में पेन हो सकता है। आँखों के और फोरहेड के बीच में आपको तेज़ दर्द का एहसास हो सकता है। आधे सर में दर्द हो सकता है, जिसे माइग्रेन टाइप पेन हो सकती है, वैसा भी हो सकता है। फिर आपको थकावट महसूस होगी, आपको बहुत लो फील होगा, आपको चक्कर आएंगे। ठीक है, इस तरीके की जो लक्षण हैं वो आपको महसूस होते हैं जब भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसे हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट किलर क्यों है? क्योंकि ये धीरे धीरे जो है समय के साथ साथ आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, किडनी है, उन सबको डैमेज कर देता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आने वाले टाइम पे अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपकी किडनीज ख़राब हो सकती हैं, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इस तरीके की चीज़ें जो हैं खतरनाक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वक्त रहते ही, समय रहते ही हमें ब्लड प्रेशर का इलाज कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहली रेमेडी की कि पहली रेमेडी में आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए एक गिलास पानी और चाहिए आपको किशमिश। तो आपको करना क्या है, आपको एक गिलास पानी में जो ये किशमिश है आप इसे अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इसमें कई बार कुछ मिट्टी भी रहती है, तो आप ये इसमें डाल देंगे। और तो फ्रेंड्स, अब ये जो पानी है ये आपको जो है सुबह पीना है, और ये जो इसमें किशमिश है ये भी आपको सुबह खानी है। कैसे? आपको पूरी रात, ओवरनाइट आपको इस पानी के अंदर इस किशमिश को जो है सोख करके रखना है, यानी कि भिगो कर रखना है, और सुबह उठते ही खाली पेट आपको ये वाटर भी इंटेक करना है। और जो इसमें आपने किशमिश डाली यानी कि जो ये रेजिन्स हैं ये भी आपको चबाकर खा लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका फ़ायदा बताऊं कि इसमें होता है बहुत सारा पोटेशियम। तो अगर आप इसका सेवन जो है, इस पानी और ये जो किशमिश आपको सुबह उठ के जो आप अगर एक रेमेडी आप 45 दिनों तक फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकता है। तो आप फ्रेंड्स, ये रेमेडी जो है ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं।
ये आपके लिवर को सही रखता है और एक डाइटरी फाइबर की तरह भी काम करता है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हैं, तो आप भी इस पानी को, इस किशमिश को जो है सुबह उठ के खाली पेट आप खाएंगे तो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं दूसरी रेमेडी के बारे में। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों दूसरी रेमेडी जो हमें बनानी है उसके लिए हमें चाहिए लहसुन की 5 से 6 कलियाँ, ठीक है, और हमें चाहिए नींबू और हमें चाहिए 1 गिलास गर्म पानी। तो पहले मैंने क्या किया है कि लहसुन को मैंने क्रश कर लिया था, क्योंकि अगर आप मिक्सी वगैरह में करेंगे तो इतनी छोटी सी कलियों को आप पीस नहीं पाएंगे, वो ग्राइंड नहीं हो पाएंगी। तो ये जो इस तरीके का पत्थर होता है इसमें मैंने इसे जो है क्रश कर लिया था। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक खाली ग्लास लिया है और उसमें मैंने जो लहसुन की कलियाँ जो क्रश कर ली थी उसको मैंने डाल दिया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें डालनी है इसमें वो है गर्म पानी। तो ये गर्म पानी जो है मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपको इसमें ऐड करना है लेमन, पूरा 1 लेमन आपको इसमें यूज़ करना है। सभी चीज़ों को आप कर देंगे अच्छे से मिक्स। और फ्रेंड्स कुछ देर के लिए यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसे ऐसे ही रहने देना है, ताकि जितने भी इसके गुणकारी तत्व जो हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं, लहसुन हो गया और नींबू हो गया, वो अच्छे से जो है इसके अंदर मिल जाए। इसके बाद हमें इसे छान कर जो है स्ट्रेन करके इसे पीना है, और पानी बिल्कुल आपको गर्म यूज़ करना है। जो ड्रिंक है ये आपको अगर आप चाहें तो डेली भी ले सकते हैं। और कुछ लोग मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि मैम ये जो गार्लिक का जो ओडर होता है वो उनको कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, तो जो आपके मुंह में स्मेल हो सकती है गार्लिक की, तो उसके लिए जो है आप इलायची चबा सकते हैं इसके बाद, ठीक है दोस्तों, आप इलायची का सेवन कर सकते हैं। तो आप इस रेमेडी को चाहें तो डेली यूज़ कर सकते हैं, वरना हफ्ते में 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। गार्लिक लहसुन जो है ये बहुत लंबे समय से जो है इसके फ़ायदे हैं, बताए जाते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तो आप ये रेमेडी ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वाली रेमेडी सूटेबल नहीं लगती है तो आप मेरी पहले बताई हुई रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको एक्सरसाइज, कुछ योगा, मैं एक आपको आसन जो है वो ऊपर स्क्रीन पे दे दूँगी। अगर आप वो आसन डेली करते हैं तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी कंट्रोल होगा। और इसके साथ साथ अपनी डाइट में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको लो सोडियम डाइट लेनी होगी। आपको पोटेशियम वाली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने चाहिए। आपको बनाना का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी, फिजिकल एक्टिविटी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो और स्ट्रेस जो है वो आप कम से कम लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस से कभी भी किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, उल्टा आपकी सेहत ख़राब होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना सही समय पर बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे मैंने पहले बताया कि साइलेंट किलर है, तो बहुत सारे आपके ऑर्गन्स को, आपके अंगों को ख़राब कर देता है और मौत तक ले जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को ज़रूर कंट्रोल करें। शुरुआत में ही आप इसका ध्यान रखें और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके स्वस्थ रहें। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं और भी रिक्वेस्टेड वीडियोज़ आपके सामने लेकर आती रहूँगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।